श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, आइए अब हम लोग नीति शतकम का 10वां श्लोक पढ़ लेते हैं। यह मूर्ख पद्धति का है। मूर्ख पद्धति में एक और श्लोक है, 10 और 11। इसके बाद ये पद्धति खत्म हो जाएगी, आप लोगों को फाइल मिल जाएगी। आइए पहले इसका वाचन कर लेते हैं। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिध्रादुतुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदम् उपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अब आइए इसका अन्वय कर लेते हैं। नीति शतकम में साथियों श्लोक बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत अच्छे लय में गाए जा सकते हैं। ये शिखरिणी छंद में है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये श्लोक गाया जाता है। आप लोग भी इसको गा गा के ही याद करिए। अब यहाँ पे गंगा है तो गंगा को पहले रखेंगे। यम गंगा, यम गंगा। अब यहाँ पे पहले पाद से स्वर्गात को रखेंगे। स्वर्गात शार्वम शिरः यम गंगा। यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि ने विवेकहीनों का पतन दिखाया। मैंने यहाँ लिख दिया है, अब से लिख दिया करूँगी, आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी। तो यम गंगा स्वर्गात शार्वम शिरः। अब यहाँ पे पशुपति शिरस्तः, पशुपति शिरस्तः, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। क्षितिधर का अर्थ होता है पर्वत। क्षितिधरम क्षितिधरम अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला। पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। अब यहाँ पे उत्तुंगात, उत्तुंगात महिध्रात। महिध्रा माने भी पर्वत होता है, ये उसी का पर्याय है। उत्तुंगात ऊंचे पर्वत से, ऊंचे हिमालय पर्वत से। अवनिम, अवनिम अर्थात धरती पर। धरती पर या धरती को, यहाँ पे द्वितीयांत है, ये द्वितीया एक वचन में है। महिध्रात अवनिम अवने। अब यहाँ पे अवनेः च अपि, अवनेः च अपि। अब यहाँ पे जलधिम को रखेंगे। जलधि का अर्थ होता है सागर, ये भी द्वितीयांत एक वचन में है। जलधिम अधोधो गंगेयम, अधोधो पदम, अधोधो गंगेयम अधोधो स्तोकम पदम, अधोधो स्तोकम पदम उपगता। अथवा अथवा विवेकभ्रष्टानां अथवा विवेक भ्रष्टानां
शतमुखः विनिपातः भवति। इसका अन्वय यहीं पे लिख दे, अर्थ यहीं पे लिख दे रही हूँ। अन्वय हो गया है, देखिए क्रम से सब पद लग गए हैं। अब आपको पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाएगा। इयम यह पे स्त्रीलिंग है, सर्वनाम है, गंगा है, गंगा स्त्रीलिंग है, तो यह पे इयम मकारांत सर्वनाम है। ये यह गंगा स्वर्गा, ये पंचमी एक वचन में है, पुल्लिंग में शार्वम। शिव को ये द्वितीयांत है या प्रथमांत है, यह प्रथमांत है। शिरस्तः, शिरतः यहाँ पे है, ये पंचमी है, पंचमी अंत है। शिर से तः प्रत्यय जहाँ पे लग जाता है वो अव्यय होता है। क्षितिधरम अर्थात पर्वत को, उत्तुंगात यहाँ पे पंचमी है, ये द्वितीयांत है, ये पंचमी है। महिध्रात ये पंचमी है। महिध्रः अर्थात ये पुल्लिंग में पंचमी है एक वचन में। अवनिम पृथ्वी को, यह द्वितीयांत है। अवने यह पंचमी एक वचन में है। इकारांत स्त्रीलिंग में है ये पद। ये अपि ये दोनों अव्यय हैं। अधिक जलधिम समुद्र को, यह भी द्वितीयांत है एक वचन में। अधोधः अधोध अर्थात अधो अधोधः नीचे से नीचे। स्तोकम थोड़ा सा, ये सब अव्यय हैं। पदम पद को अर्थात पद स्थान को। उपगता ये स्त्रीलिंग है, अक्ता प्रत्यय है, स्त्रीलिंग में है। गंगा स्त्रीलिंग में है, इसलिए उपगता गई। अथवा ये अव्यय है। विवेक भ्रष्टा ने, यह षष्ठी बहुवचन का शब्द है। शतमुखः शत विनिपात है, ये दोनों प्रथमांत है, ये मुख्य क्रिया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं यह, ऐसे आप लोग भी लिख लीजिए, समझ में आएगा। यह गंगा स्वर्ग से शिव मुख्यतः यह पद द्वितीयांत है, लेकिन अर्थ बैठाने के लिए यहाँ पे के ही लिखेंगे। शिव के शीर पर, शिव के शीर से या शिव के मस्तक से, शिव के मस्तक से, शिव के मस्तक से क्षितिधरम अर्थात पर्वत पर, पर्वत को यहाँ पे लिख देंगे। हिमालय पर्वत को, यहाँ पे पर्वत जो जब उनके भगवान के मस्तक से गिरी थी तो हिमालय पर्वत पर गिरी थी। हिमालय, हिमालय है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, हिमालय हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। हिमालय या बड़ा सा लिख दे रहे हैं, हिमालय। पर्वत को बहुत ऊंचे, यहाँ पे उत्तुंगात, उत्तुंग जो उनकी चोटियाँ होती हैं पर्वत को, उनको उत्तुंग कहते हैं। बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे पर्वत से अवनिम अर्थात पृथ्वी को, जब पर्वत से गिरी तो पृथ्वी पे आई वो गंगा, पृथ्वी को, पृथ्वी से अवनेह, पृथ्वी से और भी जलधिम अर्थात समुद्र को, समुद्र को, अधोध अर्थात नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। स्तोकम अर्थात थोड़ा, थोड़ा। पद माने स्थान होता है, स्थान को गई। अथवा यहाँ पे या भी कहते हैं, कह सकते हैं, या अथवा भी कह सकते हैं। भ्रष्ट
विवेक, जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है या भ्रष्ट विवेक वालों का, ऐसे कहेंगे इसको, भ्रष्ट विवेक वालों का। विवेक उसको कहते हैं साथियों जहाँ पे करणी अकरणी का जब मनुष्य को अनुभव होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विश्लेषणात्मक बुद्धि को विवेक कहते हैं। बुद्धि और विवेक में फ़र्क होता है। जब बुद्धि की वह चेतना आपको करणी अकरणी का विचार करने पे बाध्य कर देती कि ये काम करने योग्य है, ये काम नहीं करने योग्य है, जब आप ऐसा विचार करके काम करते हैं तब उसे कहा जाता है कि इन्होंने विवेक से निर्णय लिया है। भ्रष्ट विवेक वालों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। ऐसे ही जैसे मैं करा रही हूँ अन्वय, ऐसे ही करके आप लोग भी इसको इसी क्रम से लिख लेंगे। सारे पद देखिए, पद के नीचे ही मैंने सब लिखा है। ये सब का अर्थ भी, विभक्तियाँ भी, जब आप उसका अर्थ पद लिखेंगे तो अर्थ भी, उसकी विभक्तियाँ भी अपने आप समझ में आ जाएंगी कि इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, कौन सा वचन है। सारे पद सब क्लियर हो जाएंगे। जितना भी ग्रामर है इसमें श्लोक में आ रहा है सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको अथवा ही कहेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, अथवा। तो अब इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। यह गंगा स्वर्ग से शिव के सिर पर, शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत को, बहुत ऊंचे पर्वत से पृथ्वी को, पृथ्वी से और भी नीचे से नीचे समुद्र को, पृथ्वी से और भी नीचे समुद्र को कहेंगे। यहाँ पे पृथ्वी से और भी नीचे समुद्र को, नीचे से नीचे थोड़ा थोड़ा अर्थात थोड़ा थोड़ा स्थान करके वो नीचे से नीचे स्थान को जाती गई। यहाँ पे नीचे से नीचे स्थान को थोड़ा थोड़ा करके वो जाती ही गई। जैसे स्वर्ग से चली थी तो एक कदम नीचे आए तो सिर भगवान शिव के सिर पर गिरी, फिर एक कदम नीचे आए तो हिमालय पर गई, फिर एक कदम नीचे आई तो धरती पे आई, फिर एक कदम नीचे चली तो वो फिर जाके समुद्र में मिली। इस तरह से जो उनका पद था, जो पद सोपान था, जो गौरव था, वो धीरे धीरे एक एक पद करके वो नीचे से नीचे कम से कम होता गया। उसी को यहाँ पे लेखक ने कहा है, कवि ने, नीचे से नीचे थोड़ा या थोड़े थोड़े स्थान को चली गई या जाती गई, अथवा यहाँ पे जाती गई लिखेंगे, जाती गई, अथवा भ्रष्ट विवेक वालों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भर्तृहरि ने विवेक हीनों का पतन, अर्थात कोई भी काम करना चाहिए, उन्होंने कहा कि जो कोई भी काम जीवन में करो तो सोच समझ के विवेक से करना चाहिए। यदि जो विवेक से निर्णय नहीं लेता, जीवन में काम नहीं करता, उसकी यही गति होती है। यहाँ पे उन्होंने अच्छे व्यक्ति को पकड़ा है, गंगा को पकड़ा है उदाहरण देने के लिए। यद्यपि गंगा थी नहीं उदाहरण लायक, लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोगों का उदाहरण दिया जाता है कि बड़े लोगों को जीवन में भी आचरण करने के लिए देखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि महाजनों ये गतः सपंथा। कोई भी निर्णय होता है जब हम नहीं कर पाते हैं तो होता है कि देखो अपने पूर्वजों को, महान व्यक्तियों को, कि उन्होंने उस परिस्थिति में पढ़कर कैसा निर्णय लिया था। तो यहाँ भी विवेकहीनता का उदाहरण भी उन्होंने बहुत भव्य व्यक्ति को चुना है, गंगा को चुना है। अब आइए इसका व्याकरण देख लेते हैं। इसको ऐसे ही लिखिए और यहाँ पे श्लोक लिखिए, तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। शिरः सार्वम लिखिए, डाट करके शतमुखा लिखिए, उसके पश्चात इसका अन्वय पूरा लिखिए, क्योंकि इससे आपको श्लोक का अर्थ रटना नहीं पड़ेगा। सारे पद आपको स्वयं समझ में आ जाएंगे ऐसे। और कहीं भी यदि ये पद देखेंगे, श्लोक देखेंगे, आप फटाफट इसका अर्थ लगा लेंगे। अब इसी के नीचे फिर व्याकरण लिख लीजिए, सारा श्लोक तैयार हो जाएगा। एक भी पद कहीं से भी उससे यदि प्रश्न उठा लेगा आयोग तो आप तुरंत कर जाएंगे। और कहीं बोलना भी होगा इन श्लोकों को तो आप अच्छे से समझा भी पाएंगे। जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप पढ़ाने जाओगे टीचर के रूप में, तब भी आपको ये बहुत काम आएगा। इस तरह से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वैसे तो आपको स्कूल में जाके वहाँ सेलेक्ट होके पढ़ाने के लिए ही यहाँ पढ़ा रही हूँ कि आपको जब आप स्कूल में सेलेक्ट होके जाएंगे टीचर बनके, तो आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको नोट करिए। आइए भाई
इस श्लोक का व्याकरण देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। पशुपति शिरस्तः, तो यहाँ पे पशु नाम पति ही, पशुपति ही षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। उसके पश्चात तस्य शिरः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। तो कुल मिला के इसमें षष्ठी तत्पुरुष ही बनेगा। पद को ऐसे ही ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकता है कि इसमें कौन सा समास बन रहा है। विवेक भ्रष्टा नाम भ्रष्ट विवेकः येषां ते भ्रष्ट विवेकाः वा विवेक भ्रष्टा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास बन रहा है। विवेकात् भ्रष्टा, विवेक भ्रष्टा, यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष बन रहा है इस तरह से। शतमुखः, शतम मुखानि यस्य सः, यहाँ पे बहुब्रीहि बन रहा है। यहाँ पे यस्य सः से गंगा का अध्याहार हो जाएगा, गंगा के लिए यहाँ पे कहा गया इस श्लोक में। व्याकरण है स्वर्गात और पशुपति शिरस्ता, इन दोनों में अपदाने पंचमी से पंचमी विभक्ति आ रही है, इस सूत्र से आ रही है, इसलिए सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। सूत्र पूछा जा सकता है इसलिए यहाँ पे लिख दिया है इसको। शार्वम है, यहाँ पे शर्व प्लस अड़, अड़ प्रत्यय लगा है। धर है, यहाँ पे ध्री प्लस अच, ध्री धातु है, अच प्रत्यय लगा हुआ है। महिध्र है, यहाँ पे मही प्लस ध्री धातु है, क प्रत्यय लगा है। क प्रत्यय देखिए मूल विभुजा दिव्य कह सूत्र से यहाँ पे क प्रत्यय लग रहा है। इस महिध्र में क प्रत्यय, इस सूत्र को अंडरलाइन करिए सदैव, इसको याद करना है। जलधिम, जलधिम यहाँ पे जल प्लस धा धातु है, की प्रत्यय है। विवेक है, यहाँ पे वी उपसर्ग है, विच धातु है, घई प्रत्यय है। भ्रष्ट, यहाँ पे भ्रंश धातु है, अक्ता प्रत्यय कर्तर में लगा हुआ है। विनिपात, यहाँ पे वी और नी दो उपसर्ग हैं। पत धातु है, घई प्रत्यय है। अभी इस श्लोक में छंद शिखरणी है, अलंकार पर्याय और अर्थांतरन्यास दो अलंकार बन रहे हैं। अलंकार देख लिया हम लोगों ने। अब इस यहाँ पे गंगा अविवेक के रूप में, अविवेकहीनों के पतन के रूप में गंगा को कवि ने दिखाया है। तो गंगा के संबंध में भी आख्यान है साथियों। और गंगा की सत्ता 3 जगह मानी जाती है। एक बार मैंने लिखाया है आप लोगों को पढ़ाते समय। पृथ्वी पर गंगा की सत्ता 3 जगह मानी जाती है अपने शास्त्रों में। एक आकाश में, आकाश की गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। और धरती जो पृथ्वी पर गंगा है अर्थात जो भगीरथ द्वारा लाई गई थी उनको भागीरथी कहा जाता है। और जो गंगा पाताल में चली गई थी उनको भोगवती कहा जाता है। तो इसके पीछे भी पौराणिक आख्यान है कि राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो उनके 60,000 पुत्र जो थे, जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है राजा के चक्रवर्तीपन के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए। तो घोड़ा जिसके भी राज्य में जाता है, यदि कोई उसको बांध लेता है तो फिर उस राज्य के राजा को उस जिस व्यक्ति ने घोड़ा छोड़ा है राजा ने, उससे युद्ध करना होता है। यदि वो घोड़ा वहाँ पे रुक जाता है तो अश्वमेध यज्ञ को भंग माना जाता है कि खंडित हो गया यज्ञ, क्योंकि राजा उससे हार गया। यदि राजा नहीं हारता है और सतत गति से पूरी पृथ्वी पर जहाँ जितना भी क्षेत्र है, जैसे भारत एक महाद्वीप कहा जाता है, काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारत पहले माना जाता था, बृहत्तर भारत कहा जाता था उसको। तो पूरे ही भारत के भारतवर्ष की भूमि पर पहले प्राचीन राजाओं के अश्वमेध यज्ञ घूमा करते थे और वहाँ पे राजाओं से युद्ध किया करते थे। राजा जो घोड़ा छोड़ते थे वो युद्ध किया करते थे। तो इस तरह से पूरी अपना सबको अपनी अधीनता मनवा के वो फिर ले आके उस अश्व को बांधा जाता था और फिर यज्ञ को जो उसका अवशेष अंश रहता था उसको संपादित कर दिया जाता था। और ये कहा जाता था कि राजा ने उनका अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। मेध का अर्थ वहाँ पे हत्या नहीं, घोड़े को मारा नहीं जाता था। मेध का अर्थ होता है हवि। तो इस तरह से राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने घोड़े को खोजने की, उसके पीछे जाने की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। तो घोड़ा खोजते खोजते एक बार इंद्र को राजा सगर से ईर्ष्या हो गई और उन्होंने अश्वमेधी घोड़े को ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और कपिल मुनि जो थे उस समय वो ध्यान समाधि में मग्न थे, वो समाधिस्थ थे। तो फिर उनके सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो खोजते खोजते आश्रम में गए और वहाँ पे समाधिस्थ बैठे कपिल मुनि को देखा। तो सोचा कि इन्होंने ही घोड़ा चुरा के, वहाँ पे घोड़ा बंधा था उनके आश्रम में, तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने ही घोड़ा चुरा लिया है और अपशब्द गाने लगे या उनकी तपस्या को भी भंग करने की कोशिश की। और जैसे ही वो जब उठे तो उनकी क्रोधाग्नि से वो सारे 60,000 जो पुत्र थे वहीं पे जल के भस्म हो गए। तो फिर उनका ठीक से दाह संस्कार नहीं हुआ था, कोई पिंडदान नहीं हुआ था, तो उनको मुक्ति नहीं मिली थी। तो उन्हीं अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए फिर सगर के प्रपौत्र जो थे भगीरथ, इन्होंने फिर
गंगा की तपस्या की, पहले शिव को प्रसन्न किया, फिर गंगा के आने की व्यवस्था की। कई बाधाएं आई, फिर जहनु ऋषि ने उनको पी लिया था गंगा को, फिर उनको प्रसन्न किया उन्होंने। कई तरह की कई सोपान पदक्रम में उन्होंने तपस्याएं की, फिर गंगा इस तरह से धरती पर आई थी। तो पहले वो स्वर्ग से गिरी, ये हुआ कि पहले गंगा स्वर्ग से आ तो जाएंगी, लेकिन उनके वेग को सहेगा कौन। तो फिर भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की, तब भगवान शिव तैयार हुए कि ठीक है, मैं गंगा के वेग को सहन कर लूँगा, ले लूँगा, अपने ऊपर ले लूँगा। क्योंकि जाहिर था कि जल ऊपर से गिरेगा तो वो नीचे आएगा, तो उसमें वेग तो होगा ही। तब फिर भगवान ने अपने जटाएं अपने जटाओं के माध्यम से जटाओं में उन्होंने समेट लिया था गंगा को, फिर वहाँ से छोड़ा था, एक धार छोड़ी थी। फिर उनको गंगा को अहंकार हो गया था, फिर भगवान नाराज़ हो गए थे भगवान शिव, उन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने फिर से तपस्या की, दोबारा तपस्या की भगीरथ ने भगवान शिव की। तब उन्होंने एक धार छोड़ी थी, वहाँ से फिर गंगा हिमालय से शुरू होती हैं और आके फिर पूरा हिमालय से उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, जाके फिर या बंगाल की खाड़ी में वो गंगा समुद्र में मिल जाती हैं। तो इस तरह से अपने यहाँ का जो दोआब क्षेत्र निर्मित हुआ है, जो उपजाऊ क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान है, गंगा को इसीलिए जीवनदायिनी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो दोआब है आसपास का मध्य का क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ है। प्राचीन काल से ही भारत की इस क्षेत्र की बहुत ही महत्व रही है और यहाँ से जो प्राचीन राजा थे उनको भी बहुत सारा रेवेन्यू मिला करता था। वर्तमान में भी भारत सरकार को बहुत रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारे उद्योग हैं जो गंगा के ही किनारे हैं और गंगा के ही दम पे चल रहे हैं। तो इस तरह से गंगा की सत्ता यहाँ पे स्थापित हुई थी और उन्हीं को ऐसे ही भव्य व्यक्ति को यहाँ पे आचार्य भर्तृहरि ने चुना है, एक उदाहरण देने के लिए विवेक भ्रष्टों का। आइए 11वां श्लोक पढ़ लेते हैं इसका। ये छंद शार्दूल विक्रीडित में है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हुतभुक का अर्थ होता है आग, अग्नि। हुतभुक को पहले यहाँ पे ले आके रखेंगे। हुतभुक जलेन, ये तृतीय एक वचन का शब्द है। देखिए, जलेन अर्थात जल द्वारा, जलेन वारयितुम अर्थात बुझाई जा सकती है। वारयितुम, अब यहाँ पे शक्यो है, ये जब अपने फुल फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि है यहाँ पे। इस वकार के कारण यहाँ पे विसर्ग को ओकार हो रहा है। तो अब यहाँ पे शक्यः को रखेंगे, शक्यः। हुतभुग जलेन वारयितुम शक्यः। इसके पश्चात समदः अर्थात मत वाला हाथी। मत वाला हाथी उसको कहते हैं जो युवा होता है। युवा होता है तो उसके गंडस्थल से जल बहा करता है, मद बहा करता है, मद जल बहा करता है कान के बगल से, तो उसको समदः कहा जाता है। अर्थात मद सहित, जो जिसके गंडस्थल से मद चू रहा है या मदजल चू रहा है, तो उसको समद कहता है। अर्थात युवा हाथी, जो युवा हाथी होता है उसी के गंडस्थल से मदजल चुआ करता है। तो उनमें शक्ति भी बहुत होती है। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी उपाय भी करना पड़ता है, उसी तरह से बलवान उपाय भी करना पड़ता है। तो हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः समदः, यहाँ पे देखिए दकार के कारण विसर्ग को ओकार हो रहा है, तो इसको विसर्ग को फुल फॉर्म में ही रखेंगे। यहाँ पे समदः, समदो नहीं रखेंगे, समदः रखेंगे इसको, समदः। नागेन्द्रः, नगानाम इंद्र नागेंद्र, यहाँ पे बहुव्रीहि समास बन रहा है, तो नागेंद्र का अर्थ होता है हाथी। समदः नागेन्द्रः
समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन, निशित का अर्थ होता है तीक्ष्ण, निशितांकुशेन, निशित अंकुश अर्थात तीक्ष्ण अंकुश से, निशितांकुशेन समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोगर्दभौ अर्थात गाय और गधे को, गोगर्दभौ, यहाँ पे दो वचन है, दो लोग हैं इसलिए दो वचन का शब्द यहाँ पे आया है। गोगर्दभौ द्वितीय दो वचन का शब्द है ये दोनों। पुल्लिंग में दंडेन अर्थात गाय और गधे को, गधे और गाय को या बैल और गधे को डंडे के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे भेषज संग्रहैः च, भेषज संग्रहैः च, यहाँ पे शुत्व संधि हो रही, विसर्ग को शुत्व हो जा रहा है तो इसको फुल फॉर्म में ही यहाँ रखेंगे। भेषज संग्रहैः च व्याधिः, व्याधिः। अब विविधैः है, यहाँ पे तीसरे पाद के शब्द को देखेंगे। विविधैः है, विविधैः मंत्र प्रयोगैः, विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम, अब शास्त्र विहितम, शास्त्र अर्थात शास्त्र में बताई हुई, शास्त्र विहितम सर्वस्य, सर्वस्य औषधम, औषधम अस्ति। यहाँ पे क्रिया है अस्ति, यहाँ पे क्रिया है तो इसको यहाँ पे रख देंगे अस्ति। शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति मूर्खस्य, मूर्खस्य औषधम नास्ति। यहाँ पे अब नास्ति को रख देंगे। देखिए अब आप, मैं अर्थ न भी लिखूंगी हिंदी में तब भी आपको आराम से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से मूर्खता की औषधि कोई नहीं होती है, यह बताया गया है कि जो मूर्ख होते हैं उन्हें समझाया नहीं जा सकता है, उनकी कोई औषधि नहीं होती, कोई उपाय नहीं होता है ऐसा कि उन्हें सुधारा जा सके। यहीं पे लिख दे रहे हैं अर्थ, आप लोग भी ऐसे ही क्रम से लिख लीजिए। इनमें विभक्तियाँ देख लेते हैं। जलेन ये तृतीया एकवचन में है, जलेन हुतभुक, हुतभुक अर्थात अग्नि को, जलेन या तृतीया है। वारयितुम ये तुमुन प्रत्यांत शब्द है। शक्यः, शक्यः किया जा सकता है, एक ये भी क्रिया है प्रथमांत, ये और ये समदः प्रथमांत है, नागेंद्र प्रथमांत है, निशितांकुशन ये तृतीयांत है। पुल्लिंग में गोगर्दभौ ये पुल्लिंग में द्वितीया है, द्वितीया दो वचन है। दंडेन तृतीया एक वचन है पुल्लिंग में। संग्रहई है, ये भी तृतीया बहुवचन है पुल्लिंग में, ये अव्यय है। व्याधि ही प्रथमांत है। विविधई है, मंत्र प्रयोगई पुल्लिंग है तृतीया बहुवचन में। विषम, विष को ये द्वितीया एक वचन में है पुल्लिंग में। शास्त्र विहितम शास्त्र में बताए गए। सर्वस्य सभी, सर्वस्य षष्ठी एक वचन में है। औषधम औषधि, औषधि मूर्ख से षष्ट्यंत है। औषधम नास्ति अर्थात दवाई नहीं है, यहाँ पे नास्ति क्रिया है। अब यहाँ पे अर्थ लिख दे रहे हैं। हुतभुक आग को जल से
बुझाया जा सकता है या शांत किया जा सकता है। बुझाया जा सकता है। समदह अर्थात मतवाले, मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश, तीक्ष्ण अंकुश से, तीक्ष्ण अंकुश से नियंत्रित, यहाँ पे यही भाव है, यहाँ पे अंकुश से नियंत्रित, नियंत्रित किया जा सकता है। तीक्ष्ण अंकुश से, मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पे गधे और बैल को, बैल को डंडे से, ये यहाँ पे सबका ही अर्थ है कि नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात डंडे से उनको नियंत्रण में लाया जा सकता है। भेषज संग्रह ही है। विविध औषधियों से, विविध भेषज संग्रह है, संग्रह है यहाँ, अर्थात औषधियों के, यहाँ पे एक औषधि का नहीं, बहुत सी औषधियों का अध्याहार हो रहा है, अर्थात वहाँ पे आकांक्षा, वहाँ उनका वहाँ पे भाव आ रहा है, भाव कहेंगे, अध्याहार को ही भाव कहते हैं, उनका भाव आ रहा है। तो यहाँ पे औषधियों से, औषधियों से, औषधियों से व्याधि अर्थात रोग को, रोग को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे और रखेंगे विविधई मंत्र प्रयोगई, विभिन्न तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र के प्रयोग से विष को, विष को विष को समाप्त, या विष के प्रभाव को, प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे शास्त्र में, शास्त्र विहितम, शास्त्र में बताई गई, शास्त्र में बताई या बताए गए, बताई गई सभी, सर्वस्व औषध, शास्त्र में बताई गई सभी वस्तु की, सभी की औषधियाँ, औषधियाँ या दवा, औषधियाँ या दवा का, दवा भी कह सकते हैं, दवा है मूर्ख की। अब यहाँ पे मूर्ख कह देंगे, मूर्ख की कोई दवा, कोई दवा नहीं है। देखिए सारे अर्थ लग गए हैं। अब देख लेते हैं क्रम से। आग को जल से बुझाया जा सकता है। मतवाले हाथी को, मतवाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से,
तीक्ष्ण अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है। गधे और बैल को डंडे से नियंत्रित किया जा सकता है, या डंडे से कह रहे हैं तो मतलब उसका अर्थ ही है यहाँ पे नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात मार के उनको डंडे से। औषधियों, विविध औषधियों से, और यहाँ पे गाय, गधे और बैल को डंडे से नियंत्रित किया जा सकता है, और औषधियों से, विविध औषधियों के सेवन से रोग को जीता जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। विभिन्न तंत्र मंत्र के प्रयोग से विष के प्रभाव को भी समाप्त किया जा सकता है। अर्थात अब आज भी अपने भारत में ऐसे तांत्रिक और ऐसे वैद्य पड़े हुए हैं जो विष के प्रभाव को केवल मंत्र के प्रयोग से, ऐसे प्रभावशाली मंत्र हैं कि उन मंत्रों को उन लोगों ने सिद्ध कर रखा है। तो उनके सिद्धि के प्रभाव से जब उन मंत्रों को पढ़ते हैं तो औषधियों का प्रभाव जो होता है वो उतर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे आज भी ऐसे बहुत से शास्त्रज्ञ हैं जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा यदि अनावृष्टि हो रही है तो वो व्यक्ति यदि उस क्षेत्र में पहुंच जाए तो वो जल को बांध देते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से मंत्र को पढ़ के वो बांध देते हैं। कहीं आग लगी है तो आज भी हमारे शास्त्र में ऐसे मंत्र हैं कि वहाँ पे अग्नि को जैसे थोड़े ही सीमित, जहाँ से शुरू हुई है जितनी, यदि ऐसा शास्त्रज्ञ वहाँ पे पहुँच जाए तो वो अग्नि को फैलने नहीं देगा, उतने ही उस क्षेत्र में उसको वो मंत्र से बांध देता है, उसके आगे अग्नि बढ़ेगी नहीं तब तक, और जब तक वो खड़ा होकर मंत्र पढ़ता रहता है फिर व्यक्ति जाके उसको बुझा सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, वो आगे नहीं जाएगी, उस मंत्र के प्रभाव से वो उतने ही क्षेत्र में सिमटी रहेगी। तो हमारे यहाँ अभी भी ऐसे मंत्र हैं, ऐसे प्रभावशाली मंत्र हैं। यद्यपि कलयुग आने से पहले, जब कलयुग के आने से पहले ही जो मंत्र थे, ये इतने मंत्र पहले बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में। तो फिर ऋषियों ने व्यवस्था की कि कलयुग में इन मंत्रों का बहुत ही अनावश्यक प्रयोग हो सकता है, अनर्गल प्रयोग हो सकता है, लोगों को पीड़ित करने में प्रयोग हो सकता है, इसलिए सारे मंत्रों को कीलित कर दिया गया है। कीलित का मतलब है कि यदि 1000 बार यदि मंत्रों को पढ़ा जाए तो तब उनका वास्तविक असर होता है, और इतना पढ़ने की क्षमता किसमें है, सब उब जाते हैं। इसलिए मंत्रों को कीलित इसीलिए कर दिया कि उनका प्रभाव कम हो जाए, ताकि उनका अनर्गल प्रयोग न हो। फिर भी जो बहुत शास्त्रज्ञ हैं, सात्विक लोग हैं, यदि वो उनका उच्चारण करते हैं, वो उनको पढ़ते हैं, तो वो वैसे ही उन्हीं उस युग जैसे ही वो प्रभाव देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे उसी की चर्चा ऋषि ने इन्होंने किया है, क्योंकि ये खुद भी बहुत बड़े, बाद में ये इस नीति शतक, पहले इन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, उसके पश्चात नीति शतक लिखा था, उसके पश्चात वैराग्य शतक लिखा था, इसके पश्चात इन्होंने, ये सन्यासी हो गए, बहुत बड़े सन्यासी थे, ये बहुत पहुँचे हुए ऋषि बन गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने चर्चा की है, इसलिए इस बात का यहाँ पे ये संकेत मिलता है कि उसी प्राचीन परंपरा को यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, क्योंकि ये तत्वज्ञ हो गए थे बाद में। तो इनकी कई बातों को प्रमाण माना जा सकता है। तो विष को भी तंत्र मंत्र के प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है। शास्त्र में बताई गई सभी की, अर्थात सभी चीज़ों की, सभी हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर चीज़ की औषधियाँ बताई गई, औषधियाँ हैं, दवा हैं, किंतु मूर्ख की या मूर्खता की कोई दवा नहीं है। ये हो गया इसका अर्थ ऐसे ही लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया। विष के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, इसका अर्थ है यहाँ पे। और ये तीक्ष्ण अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है, नीचे किया जा सकता है लिखा है, बाकी सब स्पष्ट हैं। इसका व्याकरण देख लेते हैं। ये मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है, इसका व्याकरण देख लेते हैं। 11वां श्लोक मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है ये। तो इसमें समास है समदः, मदेन सह वर्तमानः इति समदः। यहाँ पे बहुब्रीहि समास बन रहा है। नागेंद्र, नगा नाम इंद्र, षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है, अर्थात हाथियों का राजा नागेशु इंद्र। यहाँ इस तरह से यहाँ पे सप्तमी बन रहा है। नाग इव इंद्र, इस तरह से यहाँ पे उपमित समास बन रहा है। तो नागेंद्र का 3 तरह से विग्रह दिखाया जा रहा है, और जिन शब्दों का इस तरह से इतने विग्रह दिखाए जा रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही तीनों तरह से पूछ लेगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, हम लोग देखे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे निशितांकुशन है, निशितः अंकुशः, इस तरह से यहाँ पे कर्मधारय समास बन रहा है। गो गर्दभव, गो च गर्दभ च इति गो गर्दभव, यहाँ पे द्वंद्व समास बन रहा है, 2 का समाहार आ रहा है। भेषज संग्रह, भेषजा नाम संग्रहा, इस तरह से यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। विविधई, विभिन्ना विधा येषाम ते विविधा, प्रादि तत्पुरुष समास यहाँ पे प्रादि बहुब्रीहि समास बन रहा है, यहाँ पे तत्पुरुष नहीं, यहाँ प्रादि बहुब्रीहि। मंत्र प्रयोग, मंत्राणाम प्रयोग, षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है यहाँ पे।
शास्त्र विहितम शास्त्रे विहितम अर्थात शास्त्र में बताए गए। यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है शास्त्रेण विहितः, शास्त्र द्वारा बताए गए, शास्त्र में बताए गए, शास्त्र द्वारा बताए गए। देखिए यहाँ पे इसका शास्त्र विहितम का दो तरह से विग्रह करके दिखाया जा रहा है, तो दोनों ही विग्रह को अंडरलाइन करके इसको ध्यान से रोज रोज देखिए ताकि ये याद हो जाए। शास्त्रेण विहितः शास्त्र द्वारा बताए गए, शास्त्र में बताए गए। अब यहाँ पे व्याकरण है हुत भुक, यहाँ पे हुत प्लस भुज धातु है, क्विप प्रत्यय है। हुतम यहाँ पे हु धातु है, अक्ता प्रत्यय कर्मण में लगा हुआ है। और शक्य है यहाँ पे शक धातु है, यत प्रत्यय है, शक शहोर यत से सूत्र से यहाँ पे यत प्रत्यय लग रहा है। प्रत्यय के जो सूत्र दे रही हूँ इनको अच्छे से देखिए और अंडरलाइन करके रखिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आयोग बना रहा है। अब नागह, नाग प्लस अड़ह, नाग प्लस अड़ प्रत्यय से नागह बना है। निशितांकुशन यहाँ पे कर्ण तृतीया से तृतीया विभक्ति हो रही है। निशितः नि उपसर्ग है, श्यो धातु है, अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ। संग्रह यहाँ पे सम उपसर्ग है, ग्रह धातु है, अप प्रत्यय लगा हुआ है। मंत्र, मंत्र कैसे बनता है देखिए, मन धातु है, त्रन प्रत्यय लग के मंत्र बनता है, मंत्र शब्द। शास्त्र यहाँ पे शास्त्र प्लस ट्रन, शास्त्र धातु है, ट्रन प्रत्यय से शास्त्र शब्द बनता है। विहित वि उपसर्ग है, धा धातु है, अक्ता प्रत्यय लगा है यहाँ पे कर्मणि में। औषधम यहाँ पे ओष प्लस धा धातु है, की प्रत्यय लगा है। कर्मण्यधिकरणे सूत्र से यहाँ पे औषधम को औषधि बन रहा है। औषधम यहाँ पे की प्रत्यय से औषधम बना है, उसके बाद यहाँ पे कर्मण्यधिकरणे इस सूत्र से औषधि हो जा रहा है इसको। मूर्खस्य यहाँ पे तादर्थ्य में षष्ठी हो रही है, तादर्थ्य में चतुर्थी भी होती है, तादर्थ्य में षष्ठी भी होती है, तो यहाँ पे मूर्खस्य में इस मूर्ख में तादर्थ्य में षष्ठी हो रही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, इस पे प्रश्न बना सकता है आराम से कि मूर्ख में किस सूत्र से षष्ठी कौन से फॉर्म में आ रही, तो यहाँ पे षष्ठी तादर्थ्य में आ रही है। अब इस श्लोक में छंद शार्दूल विक्रीडित है।